नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और अब वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। आज मौनी महोत्सव के अवसर पर देश भर के करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और यह सिलसिला अभी भी जारी है। बदस्तूर यह सिलसिला रात तक चलता रहेगा, और लेकिन मौनी महोत्सव के स्नान से पहले बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। संगम नोज पर बीती रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु दब गए। इस हादसे के बाद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने महाकुंभ की तैयारियों को नाकाफी बता दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर झूठा प्रचार किया गया, वीआईपी श्रद्धालुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया और यही नहीं, आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और ऐसे में आज का सवाल भी कई है और तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये भगदड़ हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उसको दिखाते हैं आपको। मन में श्रद्धा का भाव, तन में दौड़ती आस्था की लहर और जुबा पर मां गंगा मैया का उद्घोष। ये मंजर था आस्था के महाकुंभ प्रयागराज का। वक्त था मौनी अमावस्या का। होड़ थी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की। लोगों का उद्घोष कब शोर में बदल गया, कुछ पता नहीं चला। अचानक आई भारी भरकम भीड़ और सब कुछ तबाह हो गया। अपनों को खोने का दर्द, अपनों को बचाने की जद्दोजहद साफ चेहरे पर नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला अपने परिचित को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग अपनों के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो न जाए। रेस्क्यू टीम एक शव को ले जाने लगी तो उसके परिजन ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने का आह्वान किया है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। मौनी अमावस्या के दिन पहले से ही मालूम था कि भीड़ का अत्यधिक दबाव रहने वाला है। सरकार ये पहले ही कह चुकी थी कि इस बार काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। लोगों की भारी भरकम भीड़ के चलते ही भीड़ नियंत्रण से बाहर हुई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। महाकुंभ में भगदड़ की टाइमलाइन। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का उमड़ा रैला। संगम नोट जाने की लोगों में दिखी जल्दबाजी।
एकल मार्ग पर इकट्ठा होने लगे श्रद्धालुओं के हुजूम से टूट गई बैरिकेडिंग टूटते ही अनियंत्रित हुई भीड़ के अनियंत्रित होने पर मची भगदड़। रात करीब 2 बजे मची भगदड़ के दौरान कई लोग हताहत। आनन फानन में एक्शन में प्रशासन। तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल लाए गए श्रद्धालु। तीर्थ यात्रियों से संगम की ओर न आने की अपील। भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान स्थगित। बच्चों को कंधे पर बैठाए जाने की अपील। कुंभ स्पेशल ट्रेनों को रोका गया। महाकुंभ में क्राउड डाइवर्जन प्लान लागू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अखाड़ों से वार्ता। पीएम मोदी ने सीएम योगी से लिया पल पल का अपडेट। तत्काल प्रभाव से मेला क्षेत्र में आरएएफ और पीएसी कंपनियां तैनात। प्रशासन ने स्थिति पर पाया काबू। सभी अखाड़े स्नान करने के लिए हुए तैयार। महाकुंभ में स्नान सुचारू रूप से जारी। फिलहाल संगम क्षेत्र में स्थितियां सामान्य है। प्रशासन ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। अचानक मची अफरा तफरी से कई लोगों के हताहत होने की सूचना आई थी, लेकिन अब सब सामान्य हो चुका है। तो आपको हर एक पल पल की टाइमलाइन अभी हमने दिखाया, लेकिन सवाल कई है कि महाकुंभ में भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? भगदड़ की वजह अफवाह है या प्रशासनिक लापरवाही? क्या प्रशासन की तैयारी पर भीड़ जो उमड़ी है वो भारी पड़ती हुई नजर आई है? भीड़ को संभालने में कहां हुई गलती? सवाल यही है कि आखिरकार हादसे का जिम्मेदार कौन है? तमाम सवाल हैं और इसी के साथ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहां श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन श्याम सलोने जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। प्रचार में लिप्त सरकार, वहीं पर पूरे इंतजाम माखोल हो गए जहां आप पहले से अंदाजा लगा रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले, हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन मौनी अमावस्या की रात आप पूरी तरह से फेल हो गए। विपक्ष का आरोप, आप जवाब दे दीजिए। आरती जी राधे राधे। मेरे सभी मित्रों को भी राधे राधे। सर्वप्रथम इस हादसे में, महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु मोक्ष धाम को प्राप्त हुए, मैं उनकी आत्माओं को नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, उन परिवारों को भी राहत और धैर्य प्रदान करे। आरती जी देखिए, एक बड़ा महाकुंभ का ये आयोजन शुरू से हम लोग इसका अनुमान लगा के चल रहे थे और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ था। रात्रि में क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रशासन के अधिकारियों ने, प्रशासन के पुलिसकर्मियों ने कई बार ये कोशिश की कि आप इधर से नहीं उधर से चले जाओ, लेकिन श्रद्धालुओं में एक होड़ सी मची रहती है, सब में होती है कि जो इतने दूर से आते हैं, इधर 1000 किलोमीटर से, 1500 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से दूर से जो आ रहे हैं, तो उनमें एक ऐसा श्रद्धा का भाव आ जाता है उस समय। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं संगम वाले तट पर ही जाकर के स्नान कर लूं, इतनी दूर से आया हूं तो। क्योंकि व्यवस्था सुचारू थी, भय कुछ नहीं था, सबको लग रहा था कि बहुत अच्छा है, कहीं किसी को परेशानी नहीं थी। लेकिन टोटल जितने भी श्रद्धालु थे लगभग वो एक ही तरफ आकर के, तो जब उनका हुजूम करोड़ों में आ गया तो निश्चित तौर पर वहां थोड़ी सी बैरिकेडिंग टूट गई और उससे ये हादसा हो गया। अब हादसे में एक श्रद्धालु की मृत्यु हो या 5 की हो या 10 की हो, सबकी वैल्यू बराबर होती है। व्यवस्था सेना को सौंप दी जाए जब प्रशासन के पूरे अंचल कंट्रोल में नहीं है तो। देखिए आरती जी, ये श्रद्धालु है, कोई आतंकवादी और माफिया नहीं है। ये कोई वहां पर घपला करने के लिए या किसी को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये तो बेचारे श्रद्धा भाव में खुद ही चले गए, ये खुद ही नियंत्रित होकर चल रहे हैं। हाँ, कुछ अनियंत्रित हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। ठीक है, लौटूंगी। प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है। ठीक है, सुमैया जी के पास सीधा जाऊंगी। अखिलेश यादव को तो ऐसे वक्त में सहयोग करना चाहिए ना मैम, आपत्ति जताने से पहले थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, राजनीति करने से पहले। सुमैया जी।
विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुमैया जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, लौटूंगी। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, आप लगातार कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन 1 घंटे के भीतर पूरी स्थिति कंट्रोल में कर लेना और वही प्रशासन ने स्थिति कंट्रोल करके बाद में पूरे शाही स्नान देखने को मिला, तो कैसे विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहा है भाई? महाकुंभ में भगदड़ हुई है, ये बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटना होना सनातन के लिए भी कहते हैं ये बहुत आगे के लिए बहुत बुरी प्रचार प्रसार होगा कि इस तरह से श्रद्धालु गए थे और उनके साथ इस तरह का हादसा हो गया। ये हादसा नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए संवेदना व्यक्त की है कि वहां के जो दिव्यांग आत्मा है उनको शांति मिले। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, स्नान ना कर पाई मैं महाकुंभ में, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का देखिए हेर फेर था। वीआईपी लोगों को जो व्यवस्थाएं दी जा रही थी वो थोड़ी सी अच्छी दी जा रही थी, मतलब वीआईपी व्यवस्था ज्यादा अच्छी करी गई थी। और जो एक नॉर्मल आदमी है जो 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां गाड़ियां 20 किलोमीटर पे रोक ली जा रही हैं और वहां से श्रद्धालुगढ़ जो आ रहे हैं वो पैदल चल के आ रहे हैं। लेकिन मैं आप ये बताइए, जानकारी के लिए बता दूं तो वीआईपी मूवमेंट कल से बंद हो गए थे। मीडिया पासेस, सारे वीआईपी पासेस सब निरस्त कर दिए गए थे मौनी अमावस्या के दिन तक के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन श्रद्धा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब परिवार से लोग होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पे वो व्यवस्थाएं नहीं थी, वो मूवमेंट बंद किए गए थे। मैं आपको बताऊं, लेकिन उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी वो व्यवस्थाएं सही नहीं थी। अब जब इतने दूर से जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को देख, क्योंकि एक निम्न कहते हैं एक गरीब आदमी को तो जैसे लगता है कि सरकार पे ध्यान ही नहीं देती है। ठीक है, ध्यान दिया गया, ठीक है, वो तो प्रियंका जी देना ही चाहिए, सुमैया जी का भी ऐसा होना ही ठीक चाहिए। है। सुमैया जी, वहां ऐसे हालात पैदा हो गए, क्या उस समय राजनीति करना ठीक है? लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष को संवेदनशीलता होना चाहिए। सुमैया जी, ठीक है, अभी भी हमारे साथ जुड़ी नहीं हुई है सुमैया जी। पंकज जी, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि 8 से 10 करोड़ की तादाद में लोग वहां रहते हैं, लेकिन वहां पर 50 से 60 हजार की तादाद में ही पुलिसकर्मी मौजूद रहते। क्या इतने काफी थे? 8 से 9 करोड़ लोगों की तादाद में इतने पुलिसकर्मी? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, ये आस्था का महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन का अमृत स्नान था और जिसमें जिस तरह से उस कल रात में 1:30 बजे रात को जिस तरह से ये हृदय विदारक हादसा होता है और उसमें 25 से 30 लोग काल कल्पित हो जाते हैं और करीब 60-70 लोग घायल होते हैं। हम सभी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं जो लोग दिवंगत हो गए। और ये मान के चलिए कि वहाँ इंतजाम बहुत सुचारू थे, सब कुछ थे। और 1:30 बजे रात को जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इस समय अभी थोड़ी देर में अखाड़ा परिषद का नागाओं का जुलूस आने वाला है, जिस तरह से जनमानस जो है सुबह आस्था की डुबकी लगाने वाला था, उनको जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है। ये कौन लोग थे? जो कुछ अराजक और शरारती तत्वों द्वारा बाकायदा वहाँ पर सुनियोजित तरीके से जनमानस को भड़काने का काम और जनमानस को जिस तरह से वहां पर अफवाह फैलाने का काम किया जाता, उसी की परिणति हुई कि वहां पर भगदड़ मची और उसमें लोग जो है कालकल्पित हुए। और जिस तरह से सरकार ने तुरंत उस पर तुरंत एम्बुलेंस और तुरंत जिस तरह की व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था की, तो उसका परिणाम रहा कि बहुत से लोग की जान जाने से बच गई जिस तरह का घटनाक्रम हुआ। लेकिन विपक्ष शुरू से ही इस पर राजनीति करता रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे अन्य लोग हो, वो शुरू से ही इस पर राजनीति करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव वहाँ पहले तो स्नान करने के पहले तमाम तरह की टिप्पणी करते थे कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उसके बाद वो जिस तरह से वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं, उसके बाद भी वो टिप्पणी से बाज नहीं आते हैं। तो विपक्ष की तो इसी तरह की को राजनीति नहीं करना चाहिए इस तरह के हादसे पर। और इंतजाम की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सारे तरह के इंतजाम किए थे। 30 प्लाटून पुल बनाए गए
और रहा सवाल वीआईपी की रट लगाना, वीआईपी के लिए कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अरेल जो सामने पड़ता है उस साइड में, कुंभ के अपोजिट साइड में, वहां से बाकायदा वीआईपीओ के लिए अलग व्यवस्था है और वो अलग आते हैं अलग चले जाते हैं। उससे कुंभ के सामान्य जन से, सामान्य लोगों से कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक अमली जामा पहनाना, एक नैरेटिव फैलाना, जिस तरह से नैरेटिव फैलाने का काम विपक्ष के लोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, वही काम आज भी कर रहे हैं। और एक नैरेटिव फैलाना कि जो है वहां पर वीआईपी लोगों के लिए दिक्कत, ये दिक्कत, उनसे कोई लेना देना नहीं। और पहले ही सरकार ने कह दिया था कि वीआईपी लोगों का कोई मूवमेंट 29 तारीख को नहीं होगा, ये पूरे निर्देश जारी हो चुके थे। इसीलिए देखिए कोई भी वीआईपी 29 तारीख को वहां पर आस्था की डुबकी लगाने नहीं आया। तो ये सारी चीजें चाक चौबंद व्यवस्था है और योगी आदित्यनाथ ने खुद उसकी कमान संभाल रखी है। वहां देखिए जिस तरह से गीता प्रेस के टेंट में आग लगती है और 22 मिनट के अंदर में उसको काबू पा लिया जाता है, कोई जानहानि की क्षति नहीं होती है। तमाम इस तरह के घटनाक्रमों में इतना बड़ा आयोजन है जिसमें आज तक 12 से 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और अभी आज के आंकड़े अगर देखेंगे तो आज भी 8 करोड़ से कम नहीं लोगों ने स्नान किया होगा। लोगों के आस्था जगी हुई है, लोग वहां स्नान कर रहे हैं और आज दिन भर देखिए, इसके बाद दिन भर अखाड़ा परिषद के नागा साधुओं ने सबने स्नान किया, आम जन वहां आज भी स्नान कर रहे हैं, सारी व्यवस्था चल रही है। 13,000 ट्रेनें और बसों की व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से जारी है और बाकायदा स्टेशन से जनमानस को लाने के लिए भी बसों के इंतजाम है और इस तरह के सारे इंतजाम किए गए। तो ये सब इंतजाम इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के विजन को प्रदर्शित करता है, जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया और वो जारी है। ठीक है, लेकिन विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार बार बार यही कहा जा रहा है कि सारा ध्यान वीआईपी मूवमेंट पर लगाया गया था, यही वजह है कि जब मौका पड़ा तो प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। जल्दी से श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। आरती जी, मैं बड़ा गंभीर विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। 2013 में जिस तरीके से हादसा हुआ था कुंभ में, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए थे, उस समय नहीं लगाए थे। बाद में क्या वार्तालाप हुई वो एक अलग विषय था। आदरणीय तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने सभी श्रद्धालुओं को कहा था कि धैर्य रखिए और सब श्रद्धालु ठीक रहेंगे। अखिलेश जी को भी बोला था, वह कहता मीडिया ने उस बात को रखा था। आज अखिलेश जी कितनी छोटी बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? ये कहते हैं आर्मी लगा दीजिए। सुमैया जी से ले लेते हैं। नहीं, आरती जी एक सेकंड ले रहा हूँ। आरती जी जहाँ कश्मीर में आर्मी लगानी चाहिए थी वह आर्मी का विरोध करते थे ये, और यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कहते हैं आर्मी लगा दो। ये पानी पी पी करके कोसने वाले लोग, इनके मन के ले लियो, शामिल कर लो, फिर आगे बढ़ाती हूँ चर्चा को। ठीक है, राजनीति करना कितना ठीक है मैम सुमैया जी इतने संवेदनशील मुद्दे पर? है कि जो श्रद्धालुओं की इतनी जाने गई और ये स्टैम्पीड, म्यूट हटा के वो जवाब एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसकी जिम्मेदारी आप किसी को दे नहीं सकते यूं तो, लेकिन क्योंकि जहां पर इतना हुजूम हो, जहां पर इतनी भीड़ हो, जहां पर लोगों को एक जगह इतने बड़ी तादाद में इकट्ठा हो, वहां पर ये जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की, खास करके कि वो इतनी मुस्तैद रहे कि ये जिस तरीके की घटना हो नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बैठ के 2013 के कुंभ की बात कर रहे थे, तो वो शायद ये भूल गए थे कि वो एक सफलतम कुंभ में भी था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम। और दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ, ठीक है मान लीजिए कि आपने 2013 की मिसाल दी तो आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए था, फिर आप कैसे इसमें चूक गए? यहाँ पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन श्रद्धालुओं के साथ है, उनके गम में शरीक है और हमारी पूरी कोशिश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये पूरे साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि आसपास के रहने वाले हर समाजवादी का ये फर्ज है और उसको ये ड्यूटी दी गई है कि वहां पर जो लोग भी जिन चीजों के लिए परेशान है उनको वो चीजें फराहम की जाएं, चाहे वो रहने की जगह हो, चाहे उनको वापस भेजने की वो हो, जिनका सामान लुट गया है, जाहिर सी बात है उनके पैसे सब कुछ चले गए हैं, उन सारे लोगों की मदद करने के लिए सबको ऑर्डर दे दिए गए हैं कि सब खड़े हो जाएं। और हम खड़े हैं इस मामले में, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो गलती जो की है और जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका निर्वहन नहीं हुआ ठीक से, उसके लिए बोला जा रहा है। बाकी और कोई यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही और राजनीति होने की जगह भी लगातार अखिलेश यादव सेना को इस कुंभ को सौंपने की मांग कर रहे हैं।
कुंभ वो अभी हमने श्याम सलोनी जी से यही बात पूछी तो उन्होंने कहा कोई वो वहां पर हमारे श्रद्धालु हैं, कोई वो आतंकवादी तो है नहीं जो उन्हें सेना के हवाले कर देना चाहिए। नहीं देखिए, सेना से खाली आतंकवादियों का मतलब नहीं होता है। सेना पूरी तरीके से लैस होती है हर चीज से, और वो एक कड़े उसमें कहीं भूकंप आता है, आप बताइए वहां पे क्या आतंकवादी होते हैं? तो भी सेना उतारी जाती है। कहीं पे बाढ़ आती है तो भी सेना उतारी जाती है एनडीआरएफ के साथ साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ आतंकवादियों के लिए, इसको गलत रुख देने की कोशिश ना करें। कहीं पे भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, वहां पर जब लगता है कि इसको, हमारे लखनऊ में एक अपार्टमेंट गिरा था, मैं आपको बता दूं साहब, तो यहाँ के जो भी प्रशासनिक अमला था वो लगा था, उसके साथ साथ सेना को बुलाया गया। तो क्या वहाँ आतंकवादियों ने वो बिल्डिंग गिराई थी? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। अगर कोई भी इसको इस तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, सबको मालूम है बाढ़ हो, भूकंप हो, या कोई भी इस तरीके की अगर बिल्डिंग गिरती है, या कोई भी इस तरीके की भीड़ हो, जिसको काबू करने के लिए एक मजबूत सशक्त किसी उसकी जरूरत होती है टुकड़ी की, तो आर्मी या सेना वहां पर लगाई जाती है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, और इसको गलत रुख देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इस वक्त हर श्रद्धालु के जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के साथ, और जो वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं बहुत सारी परेशानियों में, उनके साथ खड़े होने का समय है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। ठीक है, राजनीति इस मुद्दे पर कैसे मौन रह सकती है? क्योंकि इस पर सियासत दलों को तो ऐसा सूझ जाता है कि चलो इस मुद्दे पर राजनीति देख लो अपनी सियासत को। तो श्याम सलोनी जी, कैसे आप भी क्या मौका छोड़ेंगे? क्या आप भी तो कहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में यह व्यवस्था थी। देखिए आरती जी, प्रशासन को ज्यादा दोष हम नहीं देंगे, क्योंकि ये सेना की मांग कर रहे हैं। सेना की मांग वहां उचित होती, स्थिति नियंत्रण में नहीं आती। हम मान सकते थे कि हाँ सेना आनी चाहिए। 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर में प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया है। श्रद्धालु स्वयं नियंत्रण में आए हैं, इसलिए वहां ऐसी कोई भगदड़ नहीं है। लेकिन विपक्ष को एक मौका मिलना चाहिए। जो पानी पी कर रात दिन कोसने वाले लोग, जो बार बार ये कहते थे कि ये हो जाए, ये हो जाए, शुरू से इस पर सब ग्रहण लगा रहे थे, उनके मंसूबे हुए हैं। ईश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा मांग रहे हो इनको इनका फल मिलेगा। ये केवल विपक्ष की पूरी चाल है, और उसकी जांच भी होगी। मैं तो समझता हूं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये हुजूम कैसे हल्ला मचा, किसने वहां पर किया? श्रद्धालु कभी ऐसे हल्ला नहीं मचाते हैं। जरूर कोई ना कोई समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, इनकी राजनीति पब्लिक ने खत्म कर दी है, जनता इनसे विमुख हो गई है। आज पूरा देश सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां देखने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उन्हें भय नहीं है। रात के 2 बजे भी आदमी आ रहे हैं, उनको भय नहीं है कि हम लुट जाएंगे या पिट जाएंगे। उसका केवल समाजवादी पार्टी घबरा करके इतने लोग, इतने करोड़ों में संख्या में श्रद्धालु कैसे चल रहे हैं? चूक तो हुई ना श्याम सलोनी जी, मानिए ना। कि मैंने पहले भी कहा, चूक ये हुई है कि श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं 1000 किलोमीटर से, 2000 किलोमीटर से, पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं, उनको मन में एक आस्था थी कि हम केवल संगम तट पर जाकर के ही स्नान करेंगे। और जो जैसे अपील की गई है, योगी आदित्यनाथ जी ने की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया कि आप जहां पर हो उसी घाट पर स्नान कर लो। लेकिन एक आस्था जब उमड़ती है कि नहीं, हम गंगा स्नान करेंगे संगम पर, क्योंकि वहां हमारे संत लोग जा रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो उनके दर्शन के लिए भी लोग लालायित थे। केवल इस वजह से पूरा हुजूम जो एक तरफ मुड़ गया है ना, उसकी वजह से थोड़ा एक हादसा हुआ है, जिसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया है। नहीं देना। ठीक है, प्रियंका जी के पास होंगे। ठीक है प्रियंका जी, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जहां दिल्ली से सीधे तौर पर वो वहां पर संवेदना जताते हुए नजर आ रहे थे, फिर आप पे हमला भी बोलते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए इसमें मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि देखिए इसमें कोई भी किस तरह का भी कहते हैं कि राजनीतिक तो मिलना नहीं चाहिए। जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे और समाजवादी पार्टी पे, जिस तरह से हमारी बहन भी सहयोग में बोल रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। आस्था सभी के अंदर है, जितने सनातनी है सभी के अंदर है, हमारे अंदर भी, आम आदमी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में भी काफी सभी अधिकतर हिंदू ही होंगे मेरे ख्याल से। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं सनातन का भाव है। इस तरह का कोई अपवाद वहां पे पैदा नहीं करेगा महाकुंभ में। और ये आरोप बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल गलत है। इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री जी अगर लगा रहे हैं या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का लगा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत लगा रहा है। देखिए ये जो कुव्यवस्था के कारण वहां पे जो हुआ है, ये कह रही बड़ी एक कहते विफलता है बीजेपी की, कि वह व्यवस्था नहीं कर पाई,
वीआईपी लोगों की व्यवस्था, मैं बार बार इस बात पे जोर दूंगी कि देखिए जितने भी वीआईपी लोग गए हैं वहां पे बड़े आसानी से गए और बड़े उनको बिल्कुल भी लाइन नहीं लगनी पड़ी, धक्का मुक्की। जब अखिलेश यादव वहां जाते हैं वो भी वीआईपी के से जाते हैं, जब उसमें आजम खान की मौजूदगी में होता है तब भी वो पैदल तो आपको जाते हुए सर पे गठरी लेकर जाते हुए नजर नहीं आए होंगे ना। वो एक वो होता है ना, सबकी मेंटेनेंस होती है, गाइडलाइंस होती है, उसी के तहत तो जाएंगे ना। देखिए अर्चना जी, मुझे वीआईपी लोगों से कोई कहते हैं दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी जो 20 किलोमीटर पे गाड़ी खड़ी कर रहा है, पैदल चल के आ रहा है, क्या उसकी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? क्या उसका पंकज जी से समझ जाओगे? पंकज जी, कोई भी जाता, अभी अखिलेश यादव हाल ही में गए थे, क्या वो पैदल गए थे? क्या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था क्या? अर्चना जी देखिए, अखिलेश यादव वहाँ गए थे स्नान करने, उन्होंने आस्था की 11 डुबकी लगाई और नाना करते भी उन्होंने जाके वहाँ आस्था की डुबकी लगाई और बकायदा अपने लाव लश्कर के साथ गए थे। तो ये भी सबने देखा है। तो ये कहना, ये टिप्पणी करना कि वीआईपी से इससे कोई मतलब, वीआईपी के लिए अलग इंतजाम है। और ये बात अलग है कि बल्कि जब वीआईपी के लिए जो अमृत स्नान के दौरान वीआईपीओ को इसके लिए मनाही कर दी जाती है। और दूसरी बात, अभी सेना की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम पुलिस बल पीएसी भी मौजूद है, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। इनकी भारी तादाद है, भारी पुलिस बल है। और जिस तरह से अफवाहों का बाजार फैलाते हुए वहां पर ये रात को यह घटनाक्रम किया जाता है, यह निश्चित रूप से शरारती और असामाजिक तत्वों की खुराफात है कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को कैसे धूल दूषित किया जाए उसके लिए इस तरह का शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की बातें फैलाई गई और वहां जनता को भ्रमित करने का कार्य किया गया। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले पुष्पक एक्सप्रेस जो बंबई जा रही थी, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैलाई कि वहां उसमें बम है और आग लग गई है, तमाम तरह के घटनाक्रम फैलाई। जनमानस इतना सरल और सुलभ, इतना सरल होता है कि उसने उस बात को तहकीकात नहीं की और वो लगे ट्रेन से कूदने। उधर से अमरावती एक्सप्रेस आ रही थी, उससे कट के कई लोग मर गए। तो ये सब घटनाक्रम, एक मिनट, जनमानस को भी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अफवाहों को भी पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस तरह के आस्था के महाकुंभ पे जहां करोड़ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं स्नान करके, और सभी ने, जितने सनातनी आए हैं 15 करोड़ अभी तक, सभी ने जो है योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली की तारीफ की है और वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ की है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सभी ने उसकी तारीफ की है। ठीक है, सुमैया जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे तो इस टॉपिक पर बात करते भी बहुत अजीब लग रहा है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कारिंदे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऊपर से उतरा और उसने भगदड़ मचा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबा को बदनाम करना चाहते हैं। प्लीज ऐसी बचकानी बातें मत करिए और उनके बारे में सोचिए कि जो श्रद्धा की डुबकी लगाने आए थे और उनका क्या हाल हुआ है वहां पर। तो आप उस पर जिम्मेदारी से बात करें, अपनी पार्टी को इस बात को समझाएं कि भाई हर जगह राजनीति और हर जगह दूसरों पर इल्जाम रख देने से मामला हल नहीं होता है। हम सब मिलकर के इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ भी खड़े हुए हैं, सरकार के साथ, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम इस वक्त मौजूद है, अभी भी मौजूद है। आगे कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और आपके पास पूरी ताकत है, आप पूरी ताकत से इसकी जांच कराइए और जांच में जो दोषी पाया जाए उसको सामने ईमानदारी से लाया जाए। सिर्फ कह बर देने से कि इस पार्टी ने कराया, उस पार्टी कराया, आपका इससे आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। जिसने भी कराया हो वो सामने आना चाहिए और उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आपको इस बात का सबक आइंदा के लिए लेना चाहिए कि जब तक आप सत्ता में हैं और अगर इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं तो वहां पर आपको और किस तरीके की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आर्मी लग रही है कि पीएससी लगानी चाहिए कि आरएएफ लगानी चाहिए या बीएसएफ लगानी चाहिए। बात यहाँ पर सुरक्षा की है। सेना हमेशा मुस्तैदी और तैनाती से काम करती है, इसलिए सेना का नाम लिया। ठीक है, श्याम सलोनी जी, अभी आगे और भी स्नान होने हैं, क्या आप सबक लेंगे? देखिए आरती जी, कोई हादसा अब नहीं होगा। हादसा ये भी नहीं हो सकता था। ये हादसा जब इसकी जांच चल रही है, सीसीटीवी के फुटेज आने दीजिए, क्योंकि प्रशासन अभी अलर्ट है। कुंभ में बहुत भीड़ है, सब देख रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हादसा हुआ उसके बाद से अब तक भारत वर्ष में लगभग 60 से 70 चैनलों को मैं देख चुका हूँ
समाजवादी जितने भी श्रद्धालुओं से अलग अलग चैनल आपके मीडिया माध्यम से भी वार्तालाप हो रही है, लाइव चल रहा है। प्रत्येक श्रद्धालु ने इनको सिर्फ प्रशासन की, शासन की और मेले की व्यवस्थाओं की तारीफ की है, कोई परेशान नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों पैसे से पांचून पुल बन गया है, कहते कि आखिरकार उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? किनको? पांटून पुलों को, जिससे आवागमन बाधित हुए, भीड़ एकत्रित हो गए। जब वही चीज 1 घंटे बाद हो सकती तो ऐसा पहला क्यों नहीं हुआ? 2 घंटे के अंदर आपने पूरा रूट क्लियर कर दिया। आरती जी, ये सब प्रशासन था ना। प्रशासन ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो जनता के हित में ही लिए गए हैं। लेकिन जब इसकी जांच होगी, लोगों की जांच चली गई नहीं, जांच गई है, उसके भी जिम्मेदार लोगों को हिरासत में आ जाएंगे। जांच में आपको पता चल जाएगा। जिस तरीके से एक नेताजी की वहां पर मूर्ति लगा दी जाती है, इसको हमें तो मालूम थी कि वहां पर उनके विवादित लोग, अब उनके षड्यंत्रकारी लोग वहां उस बहाने से बैठेंगे और उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक इतनी भीड़ नहीं हुई थी। मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ हो गई। अर्धरात्रि को एक मूर्ति लगा देना, एक नेता की मूर्ति को लगा देना धर्म की नगरी में नेता की मूर्ति का केवल कारण ये था कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की छवि को खराब करना ही करना है। लेकिन जनता जानती है और ये जांच में आ जाएगा कि मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या था, जो आज सफल हो गया। 30 लोगों की, 25 लोगों की जो मृत्यु हुई है, वो केवल ये मूर्ति उसी उद्देश्य से लगाई गई थी कि यहाँ पर इस तरह का हादसा हो जाए। अब उनके जितने भी जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो सबके जांच की, ऐसे नहीं मतलब आप सब नहीं, आज ये सब जांच के दायरे में आएंगे, आप देखिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये पूरी तैयारी से, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई थी। आज इन्होंने जिस तरह की हरकतें की गई है, पूरा विश्व इसको देख रहा है। क्या विपक्ष मना रहा था क्या? कैसी बातें? अरे मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। ये जांच आने दीजिए। आपको सीसीटीवी कैमरे में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। लगा दी गई थी, यहाँ पे लोग मर जा रहे हैं, 30 लोगों की जान चली गई है, 60 घायल है, 25 की शिनाख्त की जा रही है। इस तरह का बयानबाजी करना कि मूर्ति लगाने से किसी क्या ये बिल्कुल बयान जैसे वो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है बयानबाजी। इस समय तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप का बहुत पूरा साल पड़ा हुआ है, आप करते रहिए। अभी आप सत्ता में हैं, आप कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, आप करिएगा। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी आरोप प्रत्यारोप लेना चाहती है, इसकी बात आप करिए। कहीं ना कहीं इन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी उससे चूक हुई है। इनको ये समझना चाहिए, मानना चाहिए, और ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो व्यवस्थाएं वहां पे थी उसमें कहीं ना कुछ तो कमियां रही है। बिल्कुल कमियां रही है, तभी वजह है जो 30 लोगों की जान। ठीक है पंकज जी, जो ये स्थिति बनी थी, क्या उससे बचा जा सकता था? देखिए, अफवाहों का बाजार और पब्लिक अगर अफवाहों पे ध्यान देती है तो उसकी परिणति इस तरह के घटनाक्रम पे होती है। पब्लिक अगर अफवाहों पे इस तरह का ध्यान देती है तो ये निश्चित मान के चलिए इस तरह के हादसे होते हैं। और ये सुनियोजित तरीके से अराजक और शरारती तत्वों के द्वारा ये कृत्य किया गया, उसकी बकायदा जांच हो रही है, उसमें बकायदा सारी चीजें सामने आ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग पकड़ जाएंगे, ये निश्चित मान के चलिए। क्योंकि रात के 1:30 बजे जब जनमानस सो रहा था, उस दौरान ये कहा, अफवाह फैलाई जाती है कि नागा साधु आ रहे हैं, वो स्नान करेंगे, तो इसलिए आप रास्ता खाली करिए, वो स्नान करेंगे। इस तरह का घटनाक्रम बताया जाता है। न प्लाटून पुल बंद थे, न कुछ बंद था। इस तरह की अराजक तत्वों द्वारा जिस तरह की शरारत की स्थिति की गई, जनमानस जो कि भोली भाली जनता जो ग्रामीण क्षेत्र से लेके और सुदूर के राज्यों से आई हुई है, हजारों किलोमीटर दूर से, वो ये चाहती है कि मैं सुबेरे सुबेरे मौनी अमावस्या पे सुबेरे अमृत स्नान करें। तो उसके लिए वो लोग आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। उसमें उन शरारती तत्व भारी पड़े और उन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाकर उसको सुनियोजित तरीके से इस तरह का हादसा करवाया। लेकिन जी ठीक है पंकज जी, क्योंकि वो कई जगह पर संगम नोस के अलावा भी कई जगह पे नहाने की व्यवस्था की गई थी, घाट बनाए गए थे, लेकिन क्या आज से शंकराचार्यों को हर जगह पर स्नान कर लेना चाहिए? इसी से तो आगे बढ़ेगा प्रचार कि नहीं भैया संगम नोस पे ही आपको नहीं मिलेगा, हर जगह पर अगर आप नहाएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। आज वो धारणा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सबको यही लगता है कि संगम नोस पे ही आस्था अमृत बह रहा है। भाई देखिए, अखिलेश यादव ने भी संगम नोस पे ही स्नान किया था, ये भी आप जान लीजिए। वो जनमानस ने देखा, टीवी में देखा है बकायदा।
तो इसलिए देखिए ये पब्लिक को ये पंकज जी चाहिए। साधु संत वो नहीं है, अखिलेश यादव साधु संत नहीं और है। साधु संत लोग जो है, साधु संत रोजाना ये कहिए अमृत स्नान के दिन उनकी अलग से व्यवस्था रहती है, उसी में वो जाते हैं बकायदा। उनके लिए कोई इस तरह का नहीं है कि वो डेली जो है डेली जाके और वहां जाके व्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। और साधु संतों ने तो पहले ही कह दिया कि जो चाहे नागा साधु हो चाहे जो है, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो है पब्लिक जनता जनार्दन है, जनता पहले वहां पर स्नान कर ले तभी हम वहां पर स्नान करने जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इस तरह की बात कही, क्योंकि सनातनी समुदाय जो जिस तरह से वहां के शंकराचार्य और सभी लोग जो वहां मौजूद हैं आज की डेट में, उन सबों ने उसमें पहले ही अपनी टिप्पणी दे दिया था और बाकायदा वो नहीं कहे। लेकिन जो शरारत और अराजक तत्व हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यहाँ का बीड़ा उठा रखा है सुचारू व्यवस्था करने के लिए, उनकी सुदृढ़ स्थिति का ही परिणाम रहा योगी आदित्यनाथ की कि आज से 15 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और आज मौनी अमावस्या के भी आंकड़े जो है 8 से 10 करोड़ होने की पुरजोर संभावना है। अभी वहां स्नान जारी है, आस्था की डुबकी पूरे देश से आए लोग लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई आशंका नहीं। जनता को उससे कोई जिम्मेदार कौन? आरती जी, निश्चित तौर पर हमने पहले भी कहा था कि बहुत गहरा दुख है और ये दुख बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार श्रद्धालुओं को जो मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को हर हाल में एक आर्थिक मदद करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, आप निश्चिंत रहिए, ये आश्वासन दिया जाता है, किंतु इसकी जांच भी करेगी। और मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं अपने संतों को, साधुओं को, जिन्होंने कहा कि नहीं, पहले श्रद्धालु लोग जाकर के स्नान करेंगे। और हम अपील भी की गई है, फिर अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो जिस घाट पर है वहां स्नान कीजिए, क्योंकि सभी घाट पर वहां पवित्रता है, महाकुंभ का सबको वही फल मिलता है। बस थोड़ी श्रद्धा भाव जग जाता है, वो लोग उधर चले गए, कुछ शरारती तत्व इसमें आए हैं, इसमें जुड़े हैं, वो जांच में आ जाएगा। हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं। जल्दी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार फोन पर बातचीत करते हुए नजर आए, सैन्य बल थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आरती जी, 8 करोड़ श्रद्धालु की बात तो वो लोग बताएंगे जो वहां पर भुक्तभोगी हैं, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, कि अगर कुछ हो जाता है तो वो जनता या तो बेवकूफ है या भोली भाली है, वो अफवाहों में आ जाती है, या तो वो जनता की जिम्मेदारी है और या तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी से परे। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है और खुद की पीठ थपथपाने का जो इनका चलन है वो सबको दिख रहा है पूरी तरीके से। और ये एक निहायत ही घटिया बयान है कि उसमें या तो जनता अपने होश में रहे और जनता देखे कि वो किसी की अफवाह में ना आए। जहां पर भीड़ इतनी होती है ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सी बात सच हो रही है, कौन सी अफवाह हो रही है। जाहिर सी बात है, एक भीड़ में एक अजीब सा उहापोह की स्थिति होती है, उसमें इंसान तमाम लाव लश्कर सामान के साथ होता है और एक श्रद्धा के साथ जा रहा है वहां पर लोगों की जानों की, मालों की जिम्मेदारी ये सरकार की बनती है, उसको की जानी चाहिए थी, बिल्कुल वो नहीं की गई है। अब उस पर लीपापोती करने से बेहतर ये है कि उसको आगे के लिए एक नसीहत समझे भारतीय जनता पार्टी कि आने वाले समय में इस तरीके की जो भी आयोजन हो उस पर पूरी सतर्कता के साथ और तत्परता के साथ वहां पर तैनात किया जाए। पीएसी को तैनात कर दें, वो आरएएफ को तैनात कर दें, सेना को कर दें, जिसको भी कर दें, लेकिन कुल मिलाकर के जनता की सुरक्षा परम धर्म होना चाहिए था, वो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नजर में। लेकिन ये उसको इस कमी से, इस गलती से, इस चूक से सबक लेना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी। अगर हमसे कोई हमारे शासनकाल में या हमसे कुछ हो जाए तो उससे हम आगे के लिए सबक लें और जनता को सुरक्षा बिल्कुल आगे बढ़े। ठीक है, महाकुंभ में जो स्थिति बनी है उसके लिए योगी आदित्यनाथ और प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, उन्हें इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रियंका जी क्यों? देखिए, जब आप सफलता का आज कम से कम आज जब से शुरू हुआ है महाकुंभ, तब से आप न्यूज पे लगातार प्रचार प्रसार देखते होंगे। जब सफलता का आप ताज पहनते हैं तो विफलता का ताज भी आप ही को पहनना चाहिए। और जो आज चूक हुई है, जैसे कि दोहरा चरित्र, दो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सोनिया जी बिल्कुल ठीक बात है। एक तो विपक्ष के ऊपर सारा दोष रोपार कर दे रहे हैं और दूसरा वहां पे कह रहे हैं कि जनता या फिर विपक्ष दो पे ही मरा जा रहा है।
और ये अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से भाग रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। वहां बताइए 30 पुल बने हुए थे अर्चना जी, 30 पुल में क्या व्यवस्था की गई थी, किस तरह से व्यवस्था की गई थी कि वहां पे लोगों को जाने के लिए, आने जाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, आम जनता इतना परेशान हो रही थी। प्रश्न ये बार बार उठा रही हूँ कि आम जनता के लिए व्यवस्था क्या की गई थी, ये कई बार पूछा गया है मीडिया से, वहां पे जितने लोग हैं उनसे, लेकिन वहां पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आम जनता की व्यवस्थाएं क्या थी। आम जनता के लिए कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना पड़ेगा और ये वहां की जो कुव्यवस्था है उस पे उसको खुद को सोचना चाहिए कि आखिर मेरी क्या गलती थी। क्या जी, तो करोड़ों रुपए खर्च कहाँ हो रहे थे, ये भी तो सवाल उठ जाता है ना इसी के साथ। इतने शौचालय बना दिए गए, इतने यहाँ पर टेंट बना दिए गए, तो वो पैसा कहाँ गया, वो भी तो बड़ा सवाल उठ जाता है ना फिर। देखिए जो व्यवस्थाएं दिखाई जा रही थी वो वीआईपी लोगों की व्यवस्थाएं दिखाई जा रही थी। मुझे लगता है जो साधारण व्यक्ति थे वहां जो आ रहे थे वो बहुत परेशान थे। मुझे तो जहां पे जैसे कि आज वो बयान दे रहे हैं, बात करने से काम नहीं चलेगा। 1.5 लाख शौचालय आमजन के लिए बनाए गए, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, बकायदा 10,000 कर्मी लगे हुए सफाई व्यवस्था के लिए, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, वहां से उत्तराखंड से आई हुई है कि कोई अगर डूबे तो उसको बचाया जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सब तरह का इंतजाम है। पुलिस के द्वारा बकायदा माइक लेके अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप जो है वहां पर अगर नहा चुके हैं तो आप कृपया जाएं, दूसरों को मौका दें। इस तरह की सारी व्यवस्था है। तो ये सब खाली इल्जाम लगाना, सरकार ने अगर 15 करोड़ लोगों को योगी आदित्यनाथ ने सकुशल पूर्वक अगर आस्था की डुबकी लगवा दिया तो एक बहुत बड़ा काम किया और वहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। लेकिन कुछ अराजक और सामाजिक तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा उसको धूल दूषित करने के उद्देश्य से रात के समय वहां पर रात के समय 1:30 बजे रात को जो है वहाँ अफवाह फैलाई जाती है और सोती हुई जनता जनमानस को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है और इस तरह का कुत्सित प्रयास करके 30 लोगों की जान ले ली जाती है। ये एक शरारती तत्वों की चाल है जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हैं और उनका समुचित इलाज जारी है। देखिए आरती जी, अभी अपर्णा जी ने कह दिया, प्रियंका जी ने, बस यही हम बात आपको बताना चाह रहे थे। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, मौत पर राजनीति करते हैं किसी की भी व्यक्ति पर। ये इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी गए हैं प्रचार करने, ये बौखला गए हैं। स्वयं केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। ये पूरा षड्यंत्र है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर कि अब ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। सरकार आगे के इंतजाम के लिए तत्पर है। योगी आदित्यनाथ खुद पूरे कुंभ की कमान संभाले हुए हैं और वह रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी लगा दी गई है और आगे के स्नान में किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था नहीं होगी। इसकी हम लोग पुरजोर उम्मीद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है सुमैया जी लास्ट में। ठीक है, समाजवादी पार्टी के तरफ से लास्ट कमेंट। अरे ये तो करने वाले, ये दंगा कराने वाले, करने वाले तो समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। ये पानी पी पी के कोसने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, ये क्या लास्ट कमेंट करेंगे, क्या लास्ट कमेंट करेंगे? इनके मंसूबे पूरे हो गए। इनके भगवान से यही बार बार प्रार्थना कर रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे कि 2-4 हादसे हो जाए, उन्होंने करा लिए। उनके मंसूबे पूरे हो गए समाजवादी पार्टी के। जनता जानती है, श्रद्धालु भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं इसको। इसका नतीजा भी इनको मिलेगा। ईश्वर बहुत बड़ा है, अपनी कमी को समझे और ईश्वर बहुत बड़ा है, जो है बेहतरीन सुरक्षा मुहैया कराएं जनता के लिए, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुन के यहाँ भेजा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से मौनी मोर्चा की देर रात जो देखने को मिलता है, कई तरह के सवाल भी पैदा होते हुए नजर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, जो ये भगदड़ मची, उसके पीछे कई सारे सवाल छोड़ के गया है, जो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और लगातार इस मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है और सियासत भी लगातार पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में और भी अधिक स्नान होने हैं और वो कैसे तस्वीरें देखने को मिलेगी, वो देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।